हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम चर्चा करेंगे वैल्यू ऑफ टाइम। समय आज हम सबके पास प्रचुर मात्रा में है, तो इस समय का हम कैसे यूटिलाइजेशन करें, सदुपयोग करें। देखिए, हर इंसान को 24 घंटे मिलते हैं पूरा दिन के अंदर। हम सबको 24 घंटे मिले हुए हैं। अभी लॉकडाउन का पीरियड है, तो सबके पास एक्स्ट्रा टाइम है, जिसको कुछ लोग लेजी लेथाजिक होकर अपना समय वेस्ट कर रहे हैं और कुछ लोग कुछ क्रिएटिव करके इस समय को निकाल सकते हैं। देखिए, सबसे पहले टाइम की बात, समय को समझने से पहले एक बात को याद रखिएगा। हमारा जो ये जीवन है वो टाइम और स्पेस में है। पर्टिकुलर इस टाइम में, इस स्पेस में हम हैं, ऑक्यूपाई किया हुआ है हमने स्पेस। अब हमारे ऊपर है कि हम जो ये जर्नी है, हमारी लाइफ है, जितना भी समय है वो कैसे बिताते हैं। हम अगर इस अपने समय को यूटिलाइज करके चलेंगे आगे, तो हम अपनी डिज़ायर्स को पूरा कर सकते हैं और अपने पर्पस के अकॉर्डिंग रिजल्ट पा सकते हैं। हर पर्सन का कोई ना कोई पर्पस ऑफ लाइफ है, बट जब से लॉकडाउन है वो सोचते हैं कि नहीं, अभी कुछ नहीं करना। लेकिन दिस इज़ द राइट टाइम टू यूटिलाइज योर टाइम। ये जो समय है आपके भविष्य को सुनहरा बनाएगा। इस समय को सदुपयोग करने का तरीका ये है कि अपने पर्पस पे कंसंट्रेट करें। जो भी आपका गोल है लाइफ का, उसको डायरेक्शन देने के लिए टाइम को शेड्यूल करें कि मेरे पास कितना समय है और क्या मैं लाइफ से चाहता हूँ। जो मैं लाइफ से चाहता हूँ उसको पाने के लिए मुझे क्या क्या करना है, कितना समय मैं किस चीज़ के लिए दूँ। जब आप इस तरह से समय को बाइफरकेट करेंगे तो आप पाएंगे कि आपका पूरा दिन का शेड्यूल व्यस्त शेड्यूल होगा। फिर आपके पास अनायास सुस्ताने का वक्त नहीं मिलेगा आपको। तो व्हाट्सोएवर यू आर हैविंग योर पर्पस, पहले उसको चेक करें, फिर उस पर्पस के अकॉर्डिंग अपने समय को मैनेज करें। आप देखें कि आप कितना समय किस चीज़ को देना चाहते हैं, तो जो पर्टिकुलर समय जिस चीज़ के लिए अलॉट करें, उसी समय को में वो कार्य करें और उस समय का सदुपयोग करें। और देखिए, जब हमारा लाइफ का पर्पस समय से जुड़ जाता है तो उसमें सफलता पाने की गुंजाइश बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और देखिए, इस समय का मिसयूज़ करने के बड़े तरीके होते हैं। हमारा मन सारा दिन कुछ ना कुछ बोलता रहता है और हमारा ध्यान उसकी अनर्गल बातों पे चला जाता है। हम उससे वहाँ से अपना ध्यान हटाएं। अनावश्यक न्यूज़ जो इसकी आपको ज़रूरत नहीं है, सारा दिन वही रेपिटिशंस चल रही हैं, तो उनसे भी अपना ध्यान हटाएं। वो काम करें जो इस क्षण में आपको ज़रूरी है, आपको पर्पस, आपके पर्पस को पाने के लिए ज़रूरी है, वो काम करें। और देखिए, समय को आप 4-5 हिस्सों में बांट सकते हैं। कुछ समय अपने शरीर के लिए, कुछ समय अपने मन के लिए, कुछ समय अपने परिवार के लिए, कुछ समय अपने पर्पस के लिए, जो आपका पर्पस है उसके लिए, और कुछ समय व्यापार, अगर इन दिनों में आप नहीं कर पा रहे तो अपने स्पिरिचुअलिटी के लिए, अध्यात्म के लिए, कुछ समय अध्यात्म के लिए दीजिए। तो अपने समय को 5 हिस्सों में बांटकर आप समय को और बेहतर ढंग से काम में ले सकते हैं। आप अपने पूरे दिन को शेड्यूल्ड कर सकते हैं कि पूरा दिन मैंने क्या काम करना है। इससे क्या होगा, आपका समय व्यर्थ नहीं होगा। दुखी रहने के लिए ना समय को कम से कम व्यतीत करें। जब भी विचारों से, किसी कारण से मन दुखी हो तो वहाँ से हटाएं। इस बात का जब आपको पता चलेगा कि आपका मन कितना टाइम दुखी होने के चक्कर में वेस्ट कर देता है,
अगर आपको लगता है कि कुछ नहीं कर रहे, तो आप एक वर्ड को यूज़ करें, मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ करना है। जब आप इस वर्ड को यूज़ करेंगे तो आपको नज़र आने लगेगा कि आपको क्या काम करना है। तो इस थॉट्स का रेपिटेशन दिन में कई बार अगर आप करेंगे, मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ, तो फिर माइंड ये ढूंढेगा कि आपको क्या करना है। फिर आप ऐसे ही निठल्ले की तरह नहीं बैठेंगे, कुछ ना कुछ ये माइंड आपके सामने रख देगा, यस मुझे ये काम करना है। और देखिए, हमारे पास लिमिटेड टाइम अलॉट हुआ है हमें, ये जीवन एक समय सीमा में बंधा हुआ है, लेकिन वो कितना है हमें इसका ज्ञान नहीं है। तो उसका तरीका ये है कि जब ये प्रीपेड कार्ड की तरह हमें चार्ज किया गया है, अब उसकी एक्सपायरी कब की है हमें नहीं पता, मे बी वो दैट मे बी ऑफ टुडे, मे बी टुमारो, मे बी ईयर्स, कई सालों बाद हो, तो ये इट डिपेंड्स। लेकिन हमें क्या करना है, अपनी समय को ये सोचकर कि अपना लिमिटेड समय हमें मिला है, इसका सदुपयोग करना है और अपने इस शरीर को स्वस्थ रखना है, मन को स्वस्थ रखना है, परिवार को सपोर्टिव होना है, और भीतर से ये सब चीज़ें जब होगी तो हम भीतर से भी खुश रह पाएंगे। और देखिए, अपने समय को गुस्से पे कम से कम बर्बाद करें। अक्सर ऐसा होता है कि अभी आप घर पर हैं, परिवारजनों पे आप गुस्सा कर रहे हैं और पता चल रहा है कि आपका मूड ख़राब है, इसलिए आप समय को सदुपयोग नहीं कर पा रहे। तो कोशिश करें उससे बचें, कम से कम करें गुस्से को। एक ख़ास बात, साइंटिफिक बात मैं बताता हूँ आपको। समय बढ़ता है, जैसे जैसे आपका समय बढ़ता है आपका शरीर घटता है। आप इसको जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हैं आप इस चीज़ को आप चेक कर सकते हैं खुद भी। तो हमेशा समय को सदुपयोग करने में अपने आप को पूरा ध्यान रखें। और एक बात याद रखिएगा, हमारा मन बड़ा आलसी होता है, ये आराम प्रस्त है, ये आराम चाहता है, ये काम करना नहीं चाहता। ये मन कई बार कहेगा कि अब तुम इस लॉकडाउन में भी नहीं टिकते, अब तो आराम कर लो, अब तो सुस्ता लो। इस मन को ये समझाना है कि देखिए, डर के आगे, कोई भी डर होता है ना, डर के आगे दर्द है, डर के आगे दर्द है, दर्द के आगे सीख है, दर्द के आगे सीख है, सीख के आगे जीत है। जब आप इस मन को इस तरह के संदेश देंगे तो ये उस समय को सदुपयोग करने के लिए तैयार होगा। क्योंकि कोई भी काम करते हैं तो कई बार इस मन को दर्द भी होता है। ये मन चाहता है कि मैं इसको टाल दूं, लेकिन वो आप नहीं टालें। और वक्त की अगर सही कीमत आपको जाननी है तो 1 साल की अगर कीमत आपको जाननी है तो उस बच्चे से पूछिए जो फेल हो गया। अगर आपको 9 महीने की कीमत जाननी है तो आप उस माँ से पूछिए जिसने बच्चे को अपने पेट में रखा 9 महीने तक। 7 महीने की कीमत जाननी है तो उस माँ से पूछिए जिस माँ का बच्चा प्री मैच्योर हो गया, कि वो बता सकती हैं कि भाई इस समय में अगर क्या कीमत है इस समय की। अगर आपको 1 महीने की कीमत जाननी है तो नौकरी पेशे वाले इंसान से जानिए जिसको तनख्वाह मिलती है महीने के आखिरी में, तब उसकी मन की क्या स्थिति होती है, उसके परिवार की क्या स्थिति होती है, वो बता सकता है 1 महीने की क्या वैल्यू है। अगर आपको 1 हफ्ते की वैल्यू जानना है तो आप उन बच्चों से जानिए जिनके परिवारजन वीकेंड पर समय इकट्ठा बिताते हैं और बाहर घूमने जाते हैं। वो बच्चे आपको बताएंगे कि 1 हफ्ते की कीमत क्या होती है, वो पूरा हफ्ता कैसे इंतज़ार करते हैं। 1 दिन की अगर आपको कीमत जाननी है तो दिहाड़ी मजदूर से जानिए, वो आपको बताएगा कि क्या वैल्यू होती है। और अगर आपको 1 आवर की वैल्यू जाननी है तो आप एग्ज़ाम के वक्त में स्टूडेंट से पूछिए या एक प्रेमी से पूछिए
जो इंतज़ार कर रहा है पिछले 1 घंटे से, और उसके लिए वो 1 घंटा कितने बड़ा होता है। अगर आपने 1 मिनट की कीमत जाननी है तो उस इंसान से पूछिए जिसकी ट्रेन छूट गई केवल 1 मिनट की देरी के कारण। 1 सेकंड की कीमत जाननी है तो इंसान से पूछिए जो दुर्घटना होते होते बच गया, केवल 1 सेकंड का फ़र्क था। तो इस तरह से समय बहुत कीमती है। इस बेशकीमती समय को हम सदुपयोग करें, बहानेबाजी न बनाएं। बनाने से समय का सदुपयोग नहीं हो सकता। अपनी जिम्मेवारी हम खुद लें कि मुझे ये काम करना है। जब हम जिम्मेवारी लेंगे केवल तभी हम कुछ कर पाएंगे। हमेशा पॉजिटिव थिंकर बने। जब आप पॉजिटिव होंगे तो ही आप कुछ जीवन में कर सकते हैं, वरना नहीं। और याद रखिएगा, गौरवशाली था भूत, गौरवशाली था भूत, भविष्य भी महान है। गौरवशाली था भूत, भविष्य भी महान है। अगर संभालें आप उसे जो वर्तमान है, अगर संभालें आप उसे जो वर्तमान है। तो मेरी आपसे करबद्ध प्रार्थना है, जो ये समय मिला है इसको बेस्ट से बेस्ट यूटिलाइज़ करें। खुद के शरीर के लिए, खुद के मन के लिए, खुद के परिवार के लिए, खुद की सेल्फ डेवलपमेंट के लिए, स्पिरिचुअलिटी के लिए, इन सब चीज़ों के लिए समय को दें। और भविष्य में जो आपका लक्ष्य है उसके लिए भी प्रयासरत रहें। इसी उम्मीद के साथ कि आप अपने समय का सदुपयोग करेंगे। फिर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।